Hare Krishna. Welcome to Krishna Tutorial. So let's start magnetism class 9th ICSE physics chapter 10. So आज हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे और क्योंकि एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं तो हम बहुत डिटेल में तो नहीं इन लाइक वी विल मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर द मैग्नेटिज्म जिसमें सब चीज कवर भी हो जाए और उसका एक रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म। सो व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेटिज्म हैज बीन दैट सब जो वर्ड है वो आया है किस शब्द से? तो मैग्नेट से। तो सबसे पहला जो मैग्नेट था उसको वो कहाँ पे मिला था? तो दैट वाज फाउंड इन ग्रीक। यस, ग्रीक का एक शहर था मैग्नीजिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिटी? मैग्नीजिया। और इसीलिए मे बी इसका नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा? मैग्नेट पड़ा, क्योंकि सबसे पहला मैग्नेट वहीं मिला था। और ये कहाँ पे था? दैट इज एशिया माइनर में। ये एशिया माइनर में। तो हुआ क्या कि एक दिन एक शेफर्ड अपने शीप को ग्रेजिंग करा रहा था। और उसके हाथ में ये देखिए इस तरह का कोई डंडा था जिसके नीचे कोई मेटल लगा हुआ था। So once he was going and like poking in the land, उस समय क्या हुआ कि इसने जब किया तो ये इस तरह का कोई स्टोन था जो जो उसका डंडा था। हम सपोज करिए ये डंडा उसने लगाया तो यहाँ पे उसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हुआ। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ओके, क्योंकि ये जो डंडा था जिसके नीचे क्या लगा हुआ था, जो एरो जैसा बना हुआ, ये कोई मेटल था जो कि मैग्नेटिक मेटल था, लाइक आयरन होगा। यस। तो ये इस पत्थर का क्या नाम था? इस स्टोन का नाम था लोड स्टोन। यस, लोड स्टोन। और ये हम बोल सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट मैग्नेट विच वाज डिस्कवर्ड इन मैग्नीशिया, फाउंड इन मैग्नीशिया, एशिया माइनर। सो ये जो आपका ये था लोड स्टोन था, ये क्या था? इट वाज अ काइंड ऑफ ओर। और ये ओर कैसा था? दैट वाज द आयरन ऑक्साइड। ये एक ओर था, वी कैन से दिस वाज द ओर। और कौन सा ओर था? आयरन ऑक्साइड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन? लाइक Fe3O4। दिस इज द फॉर्मूला। सो इट वाज द ओर। तो यहाँ से मैग्नेट का वो शुरू हुआ कि क्या होता है मैग्नेट, कैसे होता है। सो सी हियर। सो लाइक द चाइनीज अर्लियर देन 2500 बीसी। सबसे पहले पहले लेकिन लोड स्टोन के बारे में देखें कि इसमें दो प्रॉपर्टीज थी। ये जो लोड स्टोन हमने लिया इसमें दो प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो था कि ये अट्रैक्ट करता था स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। सो इट वाज अट्रैक्टिंग द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। देन द सेकंड वाज इट सेट्स इटसेल्फ अलोंग अ डेफिनिट डायरेक्शन व्हेन इट वाज सस्पेंडेड फ्रीली। तो इसको अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता था, सपोज करिए ऐसे, सो इट वाज लाइक सस्पेंडेड फ्रीली, तो ये जो अपने आप को एक सेट कर लेता था एक डेफिनिट डायरेक्शन में। यस। सो ये दो प्रॉपर्टी थी कि ये आयरन को अट्रैक्ट करता था और अपने आप को किसी फिक्स डायरेक्शन में सेट कर लेता था। उसके बाद क्या हुआ कि 2500 बीसी में, यस, ये दिस चाइनीज अर्लियर देन 2500 बीसी यूज दिस पीसेस टू गाइड देयर बोट्स। तो इन पीसेस को चाइनीज जो थे अपने बोट में रखते थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाता था। तो वो उससे क्या करते थे कि डायरेक्शन डायरेक्शन को फाउंड करते थे, डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। ओके। और इन पीसेस को तब लोड स्टोन को बोला गया क्या? नेचुरल मैग्नेट। इट वाज द फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट। एंड द वर्ड मैग्नेट हैज बीन डिराइव फ्रॉम मैग्नीशिया, क्योंकि ये मैग्नीशिया शहर में मिला था तो इसका नाम क्या पड़ा? मैग्नेट पड़ा। ओके। सो जो रेगुलर मैग्नेट था, जो लोड स्टोन था, इसका जो शेप था वो रेगुलर नहीं था, वो इरेगुलर था किसी भी शेप में, क्योंकि ये तो एक स्टोन था तो ये किसी भी शेप में पाया जाता था। सो इट हैज द इरेगुलर शेप। ओके। और ये बहुत ज्यादा नॉट वेरी स्ट्रांग, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं था। इसका मैग्नेटिक जो पावर था वो बहुत स्ट्रांग नहीं था। ओके। तो लोगों ने जब जब इसके बारे में पता चला तो लोगों ने मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना शुरू किया। ओके। और उस वो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बना, जैसे कि बार मैग्नेट, तो ये मैग्नेट बनाया जाता है तो इट हैज द प्रॉपर शेप। यस, वी कैन सी द प्रॉपर शेप। ये हमारा क्या हो जाएगा? बार मैग्नेट हो जाएगा। ओके। सो ऐसे ही एक आता है शू, हॉर्स शू मैग्नेट।
तो वो कुछ ऐसा होता है, इस तरह से होगा। हॉर्स शू मैग्नेट, इसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है इसमें, तो वी कैन शो हियर द नॉर्थ साउथ पोल। यस, इस तरह से दिस इज द हॉर्स शू मैग्नेट। और क्या था? और हॉर्स शू मैग्नेट था, देन मैग्नेटिक कंपास था एंड नीडल मैग्नेट था। तो नीडल मैग्नेट वी कैन से लाइक इस तरह का कुछ मैग्नेट होता था, जिसमें ये नीडल मैग्नेट हो गया, दिस इज द नीडल मैग्नेट। ओके, देन देर वॉज द कंपास ऑल्सो। कंपास का यूज हम करते थे, पहले के लोग करते थे किस लिए? डायरेक्शन फाउंड करने के लिए। तो इस तरह का कंपास होता था, इस पे कुछ नंबर्स होते थे या डायरेक्शन होता था, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे करके डायरेक्शन होते थे और ये डायरेक्शन को बताता था। सो दीज वर द व्हाट मैग्नेट्स which was prepared by people after the डिस्कवरी ऑफ नेचुरल मैग्नेट। इसके बाद क्या हुआ कि इस मैग्नेट में एक और खूबी थी कि अगर इसको फ्रीली हम सस्पेंड कर देते थे, लाइक इसको हम फ्रीली सस्पेंड करते थे, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकता था। और किधर रुकता था? तो ये नॉर्थ, लाइक अर्थ का जो नॉर्थ साइड है उधर इसका नॉर्थ पोल होता था, और साउथ साइड है उधर साउथ पोल होता था। ऐसा क्यों होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो व्हेन वी सस्पेंड द मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकता है, नॉर्थ और साउथ में। तो जो शायद नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है, दैट इज द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, एंड दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड द साउथ पोल जो दिखाता है वो साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, एंड दैट इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये हम समझ गए। अब हमें जानना है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो इसको हम समझेंगे कि अगर इंड्यूस मैग्नेटिज्म है, मींस कि किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में कोई मैग्नेटिक मेटल, जिसमें जो जिसके द्वारा जो मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट कर लेता है या जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, अगर उसके कांटेक्ट में आता है या उसके क्लोज आता है, तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, एंड दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि सपोज करिए दिस इज द वन मैग्नेट, बार मैग्नेट, जिसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। यस, नाउ विल कीप द एक आयरन, लाइक आयरन बार मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ, दिस इज द आयरन बार। यस, दिस इज व्हाट, दिस इज आयरन बार, दिस इज नॉट द मैग्नेट, सो वी कैन से दिस इज द आयरन बार। सो अब ये क्या हुआ कि ये नजदीक है किसके? ये मैग्नेट है हमारा, तो ये मैग्नेट के नजदीक है। तो क्या हो रहा है कि अब हम देखेंगे कि ये जो आयरन बार है ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। सो यहाँ मैं साउथ और यहाँ पे नॉर्थ लिखती हूँ, क्योंकि लाइक पोल्स में क्या होता है? रिपल्सन होता है, और अनलाइक पोल में अट्रैक्शन होता है। सो यहाँ पे अनलाइक पोल रखा है। अगर किसी मैग्नेट के पास कोई हम मेटल लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है, तो अट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स वो उसका अपोजिट पोल बना रहा है, अगर वो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। इस तरह से इसके साथ रखने पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम आयरन फिलिंग डालते हैं तो वो ये यहाँ पे स्टिक हो जाता है। यानी कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के कांटेक्ट या मैग्नेट के क्लोज आने पे ये जो बार, आयरन बार है, ये भी क्या कर रहा है? मैग्नेट की तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका भी बिहेवियर क्या हो गया? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ गया। तो दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ओके, अब क्या करेंगे कि इसको हम सेपरेट कर देंगे। अब ये यहाँ पे रखा मैग्नेट के सामने, बट अब हमने इस आयरन बार को यहाँ मैग्नेट से सेपरेट कर दिया। तो नाउ इट हैज बिकम लाइक, ये जितने भी हमारे आयरन फीलिंग्स थे इसके ऊपर, वो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे, गिर जाएंगे, और ये फिर से क्या हो जाएगा? एक सिंपल आयरन बार बन जाएगा। इट हैज नाउ नो मैग्नेटिक, नो मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके पास कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट अब ये नहीं बचा। ये सिंपल सा क्या बन गया? तो सिंपल सा मैग्नेट आयरन बन गया। ओके, सो ये मतलब ये जो बना, जो मैग्नेट ये बना, जिस दूसरे मैग्नेट जो आयरन जो है दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में आके जो मैग्नेट बना, ये कैसे बना? ये टेम्पररी बना। कैसा मैग्नेट बना? ये टेम्पररी बना।
यस, फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, जब तक कि ये उस कांटेक्ट में है तब तक ही मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है. सो वी कैन से हियर बाय दिस कि द टेम्पररी मैग्नेटिज्म acquired by a magnetic material when it is kept near a magnet is called induced magnetism. तो हम क्या कह सकते हैं कि temporary temporary magnetism, the temporary magnetism acquired by a magnetic material, yes, when it is kept, it is kept near a magnet, is called, ये इसको हम क्या कहेंगे, is called induced magnetism. इसको हम induced magnetism कहेंगे कि अगर किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में या उसके नजदीक किसी भी मेटल मटेरियल को रखा और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहेंगे. दिस इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. ओके, आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. नाउ द सेकेंड थिंग इज व्हाट, द प्रोसेस. प्रोसेस मीन्स कि ये एक मैग्नेट है, यस, इस मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल है और इसके पास एक बार मैग्नेट लेके आए, हम आयरन बार लेके आए और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा. तो ये जो प्रोसेस हुआ, द प्रोसेस इन विच अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परली, टेम्पररी रूप में हो रहा है ना, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए तो हो ही नहीं रहा, जब हम हटा दे रहे हैं तो खत्म हो जा रहा है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये जो मैग्नेटिज्म इसका इसके अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन. इस प्रोसेस को, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन. ये क्या हो रहा है कि फॉर द शॉर्ट टाइम ओनली, टेम्पररी, द आयरन इज बिहेविंग लाइक द मैग्नेट. और दूसरा बोल रहा है कि जो पोलैरिटी है, जो पोलैरिटी है इसके अंदर भी, ये मैग्नेट है, ये एक हमारा मैग्नेट है, तो इसके अंदर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो जो इससे प्रभावित होके, अफेक्टेड होके ये जो आयरन बार हमारा मैग्नेट बन रहा है, तो जो नजदीक वाला हिस्सा होगा, दिस इज द नियर, यस, जो नजदीक वाला हिस्सा होगा वो उसका अपोजिट पोल बन जाएगा. यानी कि ये नॉर्थ है तो ये वाला पोल क्या हो जाएगा, ये पार्ट साउथ पोल हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन है. और जो दूर वाला होगा वो भी अपोजिट हो जाएगा, तो इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ चला गया. ओके, सो अ मैग्नेटिक पोल इंड्यूसेस एन अपोजिट पोलैरिटी. यस, मैग्नेटिक पोल जो होगा इंड्यूस करता है कैसा, अपोजिट पोलैरिटी ऑन द नियर एंड सिमिलर पोलैरिटी ऑन द अदर. सिमिलर मतलब कि ये नॉर्थ है, तो जो नियर है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ. और जो इसके पास वाला, ये जो हम आयरन ले रहे हैं, दिस इज द आयरन, सिंपल आयरन, तो इसके जो नजदीक है, दिस इज नियर. यस, तो नियर वाला इसका अपोजिट बन जाएगा साउथ, यानी नॉर्थ का साउथ बन गया. पर जो नॉर्थ से दूर है, अवे है नॉर्थ से, वो क्या बन जाएगा, वो नॉर्थ बन जाएगा. तो जो नजदीक वाला पार्ट है नॉन मैग्नेट मेटल का, वो क्या बनता है, अपोजिट पोल बनाता है. और जो दूर वाला है वो सिमिलर, उसी तरह से इस साउथ पोल से ये साउथ पोल क्या है, दूर है, सो दैट इज द सिमिलर पोल. और इस नॉर्थ से ये नॉर्थ क्या है, दूर है, दैट इज द सिमिलर. बट नाउ दिस नॉर्थ एंड साउथ इज व्हाट, अपोजिट पोल. सो आई बिलीव एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दैट इज द इंडक्शन. और दूसरा कह रहा है कि एक और इसमें अब चीज हम देखेंगे कि इंडक्शन, यस, induction precedes attraction. इसका मतलब क्या हुआ ये हम देख लेंगे. इंडक्शन precedes इन अट्रैक्शन, कि इसमें बोल रहा है कि वी कैन एक्सप्लेन दैट हाउ एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट. यस, जबकि जब वो मैग्नेट के पास आ रहा है, यस, तो पहले क्या हो रहा है,
पहले वो मैग्नेट बन रहा है और फिर वो अट्रैक्शन आ रहा है। यानी कि ये अगर आयरन, ये हमने मैग्नेट लिया, तो ये मैग्नेट का साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और इसके पास एक हम आयरन लाए, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, दैट इट इज बिहेविंग लाइक व्हाट, मैग्नेट। पहले ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, तो पहले इंडक्शन हो रहा है, मीन्स मैग्नेटिज्म का ट्रांसफर हो रहा है, और तब ये जाके अट्रैक्शन हो रहा है, तो डिफरेंट पोल बन रहा है और उसकी वजह से वहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द इंडक्शन प्रीसीड्स what is attraction use, okay, and that one more thing, that this induced मैग्नेट जो होता है ये कैसा होता है, तो इंड्यूस मैग्नेट जो होता है वो टेम्पररी होता है। यस, ये टेम्पररी होता है। क्यों टेम्पररी होता है, कि अगर हम ये हटा देंगे तो फिर इनको सेपरेट कर देंगे, तो ये जो हमारा आयरन बार है इसके पास कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं होगा। इसको एक एक्सपेरिमेंट से हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैंने मैग्नेट लिया, दिस इज अ काइंड ऑफ मैग्नेट, यस, दिस इज मैग्नेट, दिस इज बार मैग्नेट, ओके। और इससे मैंने क्या किया कि बहुत सारे पिंस को अटैच किया ऐसे। तो अब देखेंगे कि ये यहाँ से, ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये इसका साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा। अब ये नॉर्थ से फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये आपका सा हो गया, साउथ हो गया, तो ये नॉर्थ हो जाएगा और नीचे वाला साउथ हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे पिंस जो है वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि सब में इंडक्शन हो रहा है किसका, मैग्नेटिज्म का। सारे ही पिंस जो नेल्स हैं वो इंड्यूस हो रहे हैं और मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू सी दैट दिस इज द टेम्पररी मैग्नेटिज्म। तो हम क्या करेंगे कि अब जैसे कि यहाँ से चिपकाया हमने, तो हम अब इस मैग्नेट को रिमूव कर देंगे और नेल को, जो ये जो हमारा पिन है, इसको हम अपने फिंगर से ये होल्ड कर लेंगे, हाथों में होल्ड कर लेंगे, और देखेंगे कि ये सारे पिंस जो हैं वो नीचे गिर गए। यानी कि इस पिन के पास अब कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं रहा। सो दिस इज शोइंग व्हाट, दिस इज शोइंग दैट दिस इज द टेम्पररी मैग्नेटिज्म। ये टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, so this shows that the magnetism acquired by induction is purely temporary. It lasts so long as the magnet causing induction remaining in its vicinity. यानी कि जब तक ये उस एरिया में रहता है या मैग्नेटिक फील्ड में रहता है या मैग्नेट के कांटेक्ट में रहता है, तब तक वो मेटल क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज मैग्नेट की तरह वो बिहेव नहीं करता है। अब हम देखेंगे लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो जो स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच, अगर कोई कंपास, कोई निडल ले आते हैं, और जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि अगर हम कोई कंपास रखते हैं यहाँ पे, यस, ये कंपास है, और ये कंपास का जो निडल है वो हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है। बट व्हाट हैपन, नाउ वी हैव ब्रॉट अ मैग्नेट हियर, हमने एक मैग्नेट लेके आ गए हम यहाँ पे, यस। और मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो अब क्या हो गया कि अब ये जो निडल है, अब ये नॉर्थ और साउथ अर्थ का डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, ये अब डिफ्लेक्ट होगा। कैसे डिफ्लेक्ट होगा, तो इधर नॉर्थ है और ये नॉर्थ है कंपास का, तो ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, ये उल्टा, ये साउथ वाला इधर आ जाएगा, यू कैन से ये साउथ पोल इधर दिखाई देगा और इसका जो नॉर्थ है इधर चला जाएगा। यस, अगर इसको हम इस बार मैग्नेट को उठा के यहाँ पे लाके रख देते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम साउथ पोल बनाते हैं नॉर्थ, तो अब ये जो चीज है, ये नॉर्थ जो है, ये नॉर्थ हमारा यहाँ आ जाएगा, दिस इज द नॉर्थ, और हमारा साउथ यहाँ चला जाएगा। यानी कि अगर मैग्नेटिक, ये तो ये क्या हो रहा है कि ये जो पूरा एरिया है, अगर हम बात करें कि ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक लाइन हो जा रहा है, सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है, किससे, इस मैग्नेट के आने की वजह से। और इसलिए इस कंपास के निडल में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड अभी मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके,
मैग्नेटिक no, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? कि इसमें एक मैग्नीट्यूड तो है ही कि हाउ मच इट हैज द मैग्नीट्यूड, स्ट्रांग है या वीक है, और दूसरा ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है। सो इट इज व्हाट? दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज मेजर्ड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मैग्नेट। अगर नजदीक लाते हैं तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और दूर ले जाते हैं तो कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो दैट इज द मैग्नीट्यूड। ओके, and then it is showing the direction, while the direction of magnetic field is the direction in which the north pole of the needle of a magnetic compass rests, okay, when it is placed at that point. तो ये आज हम यहीं तक देखेंगे। इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे और उसके क्या क्या रूल्स होंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और किस किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है उसको कमेंट में लिखिए और बताइए। सो आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन डेफिनेटली। थैंक यू।